पीएचडी में एडमिशन लेना ही अपना एम नहीं है. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पेज कि मैं आज आपको पीएचडी बताने वाला हूँ आईआईटी के. मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज आप कर रहे हो वो अगले 4 साल की प्लानिंग होना चाहिए. अगर आप सिर्फ ये मिस्टेक कर रहे हो कि आपको सिर्फ ओनली एडमिशन लेना है इन एनी गुड इंस्टीट्यूशन अंडर एनी गुड प्रोफेसर, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. तो आज जो है वो बिल्कुल कॉम्बो होने वाला है कि आज से आपको क्या प्रिपरेशन करनी है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर फॉर योर फ्यूचर जॉब, जिससे कि आप एक अच्छी जगह पे बहुत ही रेगुलराइज्ड वे में विदाउट एनी हर्डल आप काम कर सको. सो आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट बी यूजफुल टू यू, बट जो अदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं रैंडमली कभी भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकती हैं, बिकॉज दीज ऑल आर एक्सपीरियंस्ड बेस. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. और आज बहुत ही मिक्स्ड डिस्कशन होने वाला है अलॉन्ग विद दिस आईआईटी हैदराबाद. सो सी एज द नेम सजेस्ट आईआईटी हैदराबाद, बट इन्होंने बहुत ही यूजफुल जो इसका मीनिंग है, इन्वेंशन, इनोवेटिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी. दिस is the thing with all the IIT. This is not related to the IIT Hyderabad, but all the IITs are doing and focusing their PhD, their research in inventing, innovating the technologies for humanity. This is the best part. And अगर आप PhD कर रहे हो, लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करें, कहाँ से करें. सो मैं बार बार आपको रिफर करता हूँ कि do your PhD from IIT. You will get the difference after within 2 years or 3 years. Because they really do research for humanity. बाकी इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च करते हैं वो एक रिसर्च होती है. लाइक हमने एक फाइंड कर लिया, ओ दिस इज द मैकेनिज्म, दैट्स ऑल. बट वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, आउटकम लेके नहीं आते, एक एप्लीकेशन देके चले जाते हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू. आप डिसाइड करो आपको कुछ ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है या जस्ट पेपर वर्क के लिए कि मैंने एक रिसेप्टर सर्च कर लिया, मैंने एक मैकेनिज्म खोज लिया, दैट्स ऑल. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. आज बहुत ही बेसिक डिस्कशन होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पीएचडी को लेके वो मैं बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं जाऊंगा, जस्ट बेसिक चीज़ बताऊंगा. एक स्पेशल ड्राइव है, एक रेगुलर, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाला हूं यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन. प्लीज डोंट स्किप द वीडियो. अगर आप ये सोच रहे हो कि फैकल्टी कैसे बन सकता हूं मैं आईआईटी के अंदर, तो मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि इफ़ यू आर नॉट JRF क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड, तो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि हमने तो नेट नहीं क्वालिफाई किया, हमने JRF नहीं क्वालिफाइड किया, तो वी कैन नॉट बी द असिस्टेंट प्रोफेसर. सो ये सारी आपके जो डाउट हैं वो आज के इस वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको क्लियर कर दूंगा. सो प्लीज डोंट स्किप एनी स्टेप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो इट मे बी पॉसिबल वीडियो लेंथी हो जाए, बट ओनली आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. चलो जल्दी से पहले ये देखते हैं. दिस इज अ स्पेशल कॉल फॉर मेरिटियस स्टूडेंट्स फॉर डायरेक्ट पीएचडी. कौन? बीटेक, बीई, BDS, MSc. कहां से? आईआईटी. चल मैं आपको वो दिखा देता हूं कि इफ यू आर मेरिटोरियस स्टूडेंट विद CGPA 9. कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनका CGPA तो बहुत अच्छा आ जाता है, 9, 10, 9.5, मगर वो JRF वगैरह क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज उनका फोकस नहीं होता. सो इफ यू आर दो स्टूडेंट एंड यू आर फ्रॉम IITs, NITs, IISCs, ISR and CFTI. What is CFTI? सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स. आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, देन विद CGPA 9 एंड अबव, देन आप डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई करो. कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा. यू विल गेट 50,000 रुपीज एंड 55,000. टोटल 5 साल की फेलोशिप मिलेगी. And these are the branch under which you can go for the PhD. Artificial intelligence, biomedical engineering, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, देखो सारे डिपार्टमेंट हैं ऑलमोस्ट. आपका डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट करेगा, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा एंड यू विल बी शॉर्टलिस्ट. 15th of November लास्ट डेट है. सो प्लीज इसको अप्लाई जरूर करो, सबको शेयर करो जो भी टॉपर्स हो कहीं से भी और अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, IIT हैदराबाद. तो ये तो हो गई स्पेशल कॉल. रेगुलर PhD की अगर हम बात करें, सो सेम डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद मोर डिपार्टमेंट्स.
रेगुलर का भी ऑप्शन ऑन है। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेम शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। इसकी भी 15th लास्ट डेट है। ये है कुछ टेंटेटिव सीट डिटेल जो उसमें नहीं था, यहाँ पे है। कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो, अनरिजर्व्ड इन द कैटेगरी। उसके बाद अगर आपको डिटेल्ड ब्रोशर देखना है, सो यू विल गेट टू दिस इज द वेबसाइट एंड दीज आर द स्पेशल क्वेश्चंस जिसके बेसिस पे ये चीज आ रखी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर वे में बता रखा है, दीज आर द प्रोग्राम, दीज आर द ब्रोशर, दीज आर द कोऑर्डिनेटर। आप कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हो अगर एडमिशन से रिलेटेड या आपको कुछ इंटरेस्ट है तो। लास्ट डेट 15th है। सपोज मैं एक ओपन करूंगा, नॉट ऑल, दिस इज वेरी लेंदी। सपोज मैं एक ब्रोशर खोल लेता हूँ। सी दिस इज अ वेरी क्लियर ब्रोशर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये लोग किस किस चीज पे काम कर रहे हैं, he has very clearly explained and structured structural biology, biophysics, nanobiotechnology, innate immunity biology। इसमें से अगर आप इंटरेस्टेड हो बिग डेटा बायोलॉजी, देखो डेटा बायोलॉजी ओमिक्स पे बहुत डिमांड है इस समय। बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ की ही डिमांड है। सो अगर आप इस चीज़ पे वर्क करना चाह रहे हो, या देखो बहुत कोर सब्जेक्ट हैं, इफ यू आर फ्रॉम बायोलॉजी, आई एम टेलिंग यू दीज ऑल आर सीरियसली द एनर्जिंग सब्जेक्ट्स, और इसको छोड़ना मत। ये देखिए इनका रिसर्च एरिया, कौन कौन से फैकल्टीज हैं, सब कुछ दिया है। जीनोमिक्स में कौन काम कर रहा है, मॉडलिंग में कौन काम कर रहा है। एंड सी अब नाउ एलिजिबिलिटी पे आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएससी विद अ प्रोसेसिंग अ वैलिड नेट जीआरएफ, या फिर क्वालिफाइड गेट, नीड नॉट टू बी वैलिड, बट गेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आईआईटीज का बेसिक रहता है, या तो जीआरएफ हो या गेट हो, तभी आपको एंट्री मिलेगी। जनरल कैटेगरी इन्होंने परसेंटेज किया है। सो फुल टाइम फेलोशिप के लिए एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई। एक्सटर्नल फंडिंग अगर आपके पास होगी, देन यू कैन अप्लाई विद दिस कैटेगरी। प्रोजेक्ट मोड में अगर आप अप्लाई करना है तो आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किए हो, नेट एफ जे आर एफ कुछ भी हो, तो आप प्रोजेक्ट मोड में अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ आप प्रोजेक्ट में देखिए, कैंडिडेट वर्किंग इन गैप प्रोजेक्ट्स कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। लोग पूछते हैं सर इसमें हम प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो हम कैसे पीएचडी में एडमिशन लेंगे। सो दिस इज द मोड, दिस इज द प्रोजेक्ट मोड जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। वो उनको प्रेफरेंस देते हैं इफ यू आर इन अ प्रोजेक्ट। तो आप अगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप अप्लाई करो, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दीज आर द टॉप कंपनीज जिसमें प्लेसमेंट भी होते हैं। यार इससे अच्छा क्या है, पीएचडी में कौन प्लेसमेंट कराता है। बट फॉर द पीएचडी एनआईएच, आप बाहर चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, स्टैनफोर्ड चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, दीज आर द प्लेसेस जहां पे ये लोग प्लेस हो रहे हैं। तो ये तो हुआ दिस पीएचडी एंड दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द करियर। अल्टीमेटली व्हेन यू डू द पीएचडी, व्हाट यू वांट अ रेगुलर जॉब। आप सोचोगे यार मैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, या साइंटिस्ट बन जाऊं, रिसर्चर बन जाऊं, दिस इज द ओनली थिंग। नाउ आईआईटी में एंटर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये अगर आप आज की डेट में जानते होगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 3-4 years टू गेट एलिजिबल एंड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दीज पोजीशंस। चलो हम देखते हैं कि जो इनकी पोजीशन है वो ये निकली हुई है। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर अभी आपको सिर्फ फोकस करना है लाइक व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सपोज आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से कर लेते हो, नाउ यू आर एलिजिबल। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी पे। ये सब तो सीट ग्रांट्स और ये सब को मिलती हैं, दैट इज अ बेसिक थिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, देखो ग्रेड 1 जो होती है वो एक्सपीरियंस्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेड 2 जो होता है वो फ्रेशर्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी जस्ट पीएचडी खत्म किया है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेड 2, यानी पे लेवल 10 और पे लेवल 11। आप इस पे अप्लाई करोगे और एक्सपीरियंस के बाद यू विल बी ट्रांसफर टू ग्रेड 2। तो अब आपको दोनों की एलिजिबिलिटी पता होना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना। कैंडिडेट with less than 3 years of post PhD industrial experience can apply for assistant professor grade 2।
आपने पीएचडी की और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। 98,000 पे लेवल 10 होगा, और जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे आप अपग्रेड हो जाएंगे। आ जाओ क्वालिफिकेशन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा, लोग लिखते हैं क्या, पीएचडी मास्टर्स विद जेआरएफ, विद नेट जेआरएफ, फिर ये एग्जाम वो एग्जाम, माय गुडनेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट सी, द कैंडिडेट must have a strong academic record with a PhD and at least first class at both UG and PG। तो इतना तो आपका डेफिनेटली होगा आई गेस। फर्स्ट क्लास अंडरग्रेड में, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेड में, एंड पीएचडी में, बस दैट्स ऑल। आई थिंक काफी लोग सरप्राइज हो रहे होंगे ये सुन के, यार इतना कम एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, बिकॉज आप लोग कभी सोचते ही नहीं है कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है। तो आई एम टेलिंग यू, आईआईटी में जाओ, तैयारी करो, एंड इट इज विल बी वेरी इजी। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब आपके मार्क्स, आपकी रिसर्च, आपके पब्लिकेशन, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। द कैंडिडेट expecting to have a strong record of research publication in the journal of reputed Q1 and referred conference। See, तो आपको 3 साल के अंदर पब्लिकेशंस बहुत अच्छे रखने हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, पेटेंट्स लेके आने हैं, यानी अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम डे वन। आप कहीं से भी करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, किसी भी आईआईटी से करो, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, किसी भी आईआईटी। और उसके बाद जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेड 1 विच इज लेवल 12। लेवल अलग चीज है, अगर किसी को समझना है लेवल 5, लेवल 6, लेवल 10, 12, 13, 14 क्या होता है, सो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो एसोसिएट और प्रोफेसर को भूल जाओ, वो बहुत सीनियर पोस्ट होती हैं, बट मेरा मेन एम था आपको ये बताना, दिस इज द मेन थिंग। तो आपको आज से फोकस करना है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी। सो हाउ मेनी ऑफ दिस यू आर एग्री विद माई कॉमेंट कि अगर आप आज से तैयारी करोगे, आप नेट भी नहीं निकालो, गेट भी नहीं निकालो, किसी भी जगह से पीएचडी कर लो, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो नाउ you have, everyone have to promise me that your academic record will be the best in the department forever। आज तक जितने लोग ने भी पीएचडी किया, उनसे आपको बेस्ट परफॉर्म करना है अपने डिपार्टमेंट में till you will get the degree। So you have to promise me, and if you will be you will promise me at this point of time, I can guarantee you will not have to move here and there. You don't have to wait for any position. So all the very best. Have a nice day. Take care. Don't forget to comment and like the button so that I'll get to know that you are getting the message which I want to deliver to you. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.